द्वापर युग का महाभारत काल के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र महान योद्धा अश्वत्थामा को कौन नहीं जानता। उसकी कहानी एक ऐसे योद्धा की गाथा है जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के वंश को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसे श्री कृष्ण के शाप के रूप में अमृतत्व मिली। एक ऐसा शाप जो उसे हजारों वर्षों तक दर्द और पीड़ा में जीने के लिए मजबूर कर देगा। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि के गर्भ में पैदा हुए अश्वत्थामा कुरुवंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना जानता था। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, लेकिन दिव्य मणि के बिना उसके माथे पर गहरा घाव है जो कभी नहीं भरता और वह हर दिन उसी पीड़ा को झेलता रहता है। वह अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ भूमंडल के अज्ञात स्थलों में भटकता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि वह अभी भी कभी-कभी मनुष्यों के सामने प्रकट होता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे पहचानने की कोशिश करता है, वह गायब हो जाता है। महाभारत युद्ध के 18वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में पांडवों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उसे पराजय करना किसी के लिए असंभव की बात था, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने छल से उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। पुत्र शोक में गुरु द्रोण ने हथियार डाल दिए और ध्यान मग्न हो गए। उसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट डाला। इस तरह गुरु द्रोणाचार्य का अंत्य हो गया। जब अश्वत्थामा को यह समाचार मिला, उन्होंने क्रोध में अंधा होकर पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। उसकी तलवार ने निर्दयता से सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों यानी उप पांडवों को भी मार डाला, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। लेकिन पांडव स्वयं सुरक्षित थे क्योंकि वे उस रात शिविर में नहीं थे। जब उसे पता चला कि वह पांडवों को नहीं बल्कि उनके पुत्रों को मार चुका है, तो उसका क्रोध और भी बढ़ गया। जब अश्वत्थामा को पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, तो उसने सोचा कि यह बच्चा पांडव वंश का अंतिम वारिस होगा। अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मारने का प्रयास किया। जब यह घटना हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उन्होंने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को कम करके बच्चे को बचा लिया। यही बालक आगे चलकर परीक्षित के नाम से जाना गया, जो पांडवों के बाद हस्तिनापुर का राजा बना। श्री कृष्ण ने ब्रह्म हत्या करने वाले अश्वत्थामा को दंड देने का निर्णय लिया। उन्होंने उसके मस्तक की मणि छीन ली जो उसकी शक्ति और अमृतत्व का स्रोत थी। फिर उन्होंने उसे शाप दिया, तुमने निर्दोषों की हत्या की है, इसलिए तुम्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहना होगा। तुम्हारे शरीर से सदैव घाव बहते रहेंगे और तुम्हें अकेलेपन से कष्ट में पीड़ित रहेगा। तुम अमर हो, लेकिन यह अमृतत्व तुम्हारे लिए शाप बन जाएगी। श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा ने सदैव पीड़ा में रहने लगा। कहा जाता है कि वह आज भी अमर है और जंगलों, पहाड़ियों और गुफाओं में भटक रहा है और कलयुग के अंत तक भटकता रहेगा। कई पुराणों में उल्लेख है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार में पृथ्वी पर प्रकट होगा और पाप, अधर्म तथा अराजकता का नाश करके सतयुग की पुनः स्थापना करेगा। उसी समय अश्वत्थामा की मुलाकात भगवान कल्कि से होगी, जो उसे श्राप से मुक्त कर देंगे। लेकिन भगवान कल्कि का अवतार प्रकट होने का समय अभी बहुत आगे है, जब तक अश्वत्थामा शापग्रस्त अवस्था में जीवित रहना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। भविष्य में हम ऐसी ही अद्भुत कहानियां आपके सामने पेश करने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।